कभी आप हॉस्पिटल के छत पर रात में गए हो? मुझे पता है नहीं गए होगे, क्योंकि घर वालों ने मना कर रखा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि रात में हॉस्पिटल के छत पर आत्माएं घूमती रहती है, या कह ले स्पिरिट। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे ही एक लिसनर द्वारा भेजी गई आप बीती है। सबसे पहले मैं सौरभ को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी कहानी हमें भेजी। चलिए अपने अपने कार की सीट बेल्ट बांध लीजिए और चलते हैं बलरामपुर हॉस्पिटल लखनऊ। यही कुछ हफ्ते पहले अप्रैल का महीना था और गर्मी बढ़ चुकी थी, तो ऐसे में लोगों का तबीयत खराब होना लाजमी है। शाम का समय था और अचानक मेरे पड़ोस में एक अंकल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। क्योंकि शादी ब्याह का सीजन चल रहा था, तो उनके घर के सभी पुरुष शादी में गए थे, बची थी तो सिर्फ घर की महिलाएं। अब भाई उनके घर वाले बुलाए तो मुझे पड़ोसी होने के नाते जाना तो पड़ेगा ही। आंटी बोलने लगी कि देखो सौरभ, तुम्हारे चाचा को क्या हो गया है, लग रहा है इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। उनके शरीर को मैं टच करता हूँ तो सच में उनकी शरीर पूरी आग की तरह जल रहा था, यानी कि बहुत तेज बुखार था। अब मैं जल्दी जल्दी अपनी बाइक निकालता हूँ और उन्हें लेकर बलरामपुर हॉस्पिटल पहुँच जाता हूँ। पहुँचते ही उन्हें इमरजेंसी वाले वार्ड में ले गया। कुछ टाइम बाद उनके घर वाले भी आ गए। अब मैं ऐसी हालत में उनको छोड़कर तो जा नहीं सकता था। धीरे धीरे रात और गहरी होती जा रही थी और लोग अपने घर जा रहे थे। हॉस्पिटल में थोड़ा शोरगुल कम होने लगा था। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिखी थी, बोला कि हॉस्पिटल में ही मेडिकल है, पर्ची दिखाकर लेके चले आओ। और मैं जैसे ही आगे बढ़ा, मेरी नज़र मुर्दा घर पे पड़ती है। एक डेड बॉडी को उसके घर वाले देखने आए थे, तो मेरी भी नज़र उसके चेहरे पर पड़ गई और मैं थोड़ा जल्दी में था तो आगे बढ़ गया और लिफ्ट के पास चला गया, क्योंकि मेडिकल सेकेंड फ्लोर पर था। और मैं अपने मस्ती में मग्न बटन को क्लिक करता हूँ और लिफ्ट आती है और खड़ा होकर मैं चला जाता हूँ। बट जब मैं सेकेंड फ्लोर पर पहुँचा और जैसे ही मैंने लिफ्ट का दरवाज़ा खुला, मेरे सामने वही आदमी खड़ा था जिसे मैं अभी अभी मुर्दा घर में देख के आ रहा हूँ। भाई साहब, मेरी तो फट के आगे आप समझ सकते हैं। मैं फटाफट दवा लेता हूँ और सीढ़ी से नीचे की ओर भागता हूँ और डॉक्टर को दवा देकर बिना किसी से कुछ कहे वेटिंग रूम में बैठ जाता हूँ। मुझे लगा शायद मेरा वहम हो सकता है, और मैं इग्नोर करते हुए कहा ऐसा थोड़ी होता है। वेटिंग रूम में थोड़ा दवाइयों की बदबू और मच्छर परेशान कर रहे थे, तो मैंने सोचा चलते हैं छत पर सो जाते हैं। और ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। और मैं छत पर गया तो देखा काफ़ी लोग सोए हैं और देखकर अच्छा लगा कि चलो अकेले थोड़ी सोऊंगा। और मैं भी उन लोगों की तरह कोने में गया और चदरा बिछाकर सो गया। धीरे धीरे घड़ी में 2 बज चुके थे और मैं करवट लेता हूँ। करवट लेते लेते थोड़ी मेरी आँख खुली और जो सामने दिखा, मेरी आँखें फटी की फटी रह गई। बगल में वही आदमी सोया था जिसकी डेड बॉडी मैंने मुर्दा घर में देखी थी। मैं तुरंत उठकर खड़ा हो गया और चारों तरफ देखने लगा। छत पर कोई नहीं। मैं कुछ टाइम के लिए अचंभित हो गया, ये अभी तो इतने लोग सोए थे, सब कहाँ चले गए? और वो जो डेड बॉडी मेरे बगल में थी वो भी गायब। मैं भाई साहब वहीं चादर वादर छोड़कर नंगे पाँव नीचे की ओर भागा और नीचे जाकर अपने अंकल के पास बैठकर पूरी रात जागता रहा। और सुबह होते ही बाइक से मैं अपने घर चला गया। जब मैंने अपने मम्मी को ये सारी बातें बताई तो मम्मी उस हॉस्पिटल के बारे में बताने लगी। यह हॉस्पिटल एक पुराने कब्रिस्तान के ऊपर बना है। यहाँ रात में तुम ही नहीं बल्कि कई लोग ऐसी आत्माओं को देख चुके हैं। मैंने पूछा छत पर ऐसा क्या था जो मुझे एकदम से डरा दिया। मम्मी ने बताया कि रात के समय हॉस्पिटल के छत पर आत्माएं आती जाती रहती हैं, क्योंकि न जाने कितने लोग हॉस्पिटल में रोज मरते जीते हैं। इसलिए हॉस्पिटल के छत पर रात में कभी मत जाना, क्योंकि क्या पता कब कैसी आत्मा मिल जाए। आप भी कभी हॉस्पिटल जाइएगा तो इस बात को गौर कीजिएगा कि सौरभ जी ने सच में एक्सपीरियंस किया था या नहीं। बाकी यार लास्ट तक सुन लियो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो यार। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।